राम राम मित्रों, खुद को श्रेष्ठ बताना हो या अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ बताना हो, अपने छवि का निर्माण करना हो तो सबसे आसान और सरल तरीका है आजकल ब्राह्मणों को टारगेट करना, उन्हें अपमानित करना, उन्हें गालियां देना, उन्हें नीचा दिखाना। विकास दिव्यकीर्ति जी ने अपने एक वीडियो में कहा है कि ब्राह्मणों को तो भाई 3000 वर्षों तक आरक्षण मिला, ये तो 70 वर्ष में ही परेशान हो गए। दिव्यकीर्ति जी, आप एक शिक्षक हैं, आपका काम है छात्रों का मनोबल बढ़ाना, उनका मानसिक विकास करना, उन्हें ज्ञान देना, ना कि उन्हें जातिवाद में फंसाना और घसीटना। अगर आपने इतना बताया है कि ब्राह्मणों को 3000 वर्षों तक आरक्षण था, तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि लोहार को लौह उद्योग में आरक्षण था, चमार समुदाय को चमड़ा उद्योग में आरक्षण था, यादवों को दूध दही इन सब उद्योगों में आरक्षण था, वैश्य को व्यवसाय में आरक्षण था, कायस्थ को लेखन पाठन में आरक्षण था, क्षत्रिय को राजपथ में आरक्षण था, सोनार को सोना चांदी बेचने में आरक्षण था और मूर्तिकार को, शिल्पकार को मूर्ति के उद्योग में आरक्षण था। पशु उद्योग में चरवाहों और मवेशियों का आरक्षण था। आपको घर बनवाना हो, मकान बनवाना हो या महल बनवाना हो, यह काम विश्वकर्मा वर्ग को दिया जाता था। आपको अगर बाल कटवाना है तो आपको बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाना पड़ता था और अभी भी जाना पड़ता है। प्राचीन भारत में इनफैक्ट अभी भी सबका काम अपना बटा हुआ है। आप ही बताएं कि डॉक्टर और इंजीनियर का अलग अलग एग्जाम क्यों होता है, अलग अलग परीक्षाएं क्यों होती हैं, अलग अलग शिक्षण संस्थान क्यों होते हैं। क्या दिव्यकीर्ति जी, आप एक IAS को और IFS को एक ही काम दे सकते हैं क्या? सबका अपना काम था, कोई अछूत नहीं था। आज भी ये व्यवस्था है, कोई किसी से छोटा नहीं था और कोई किसी से ऊंचा नहीं था। जो लोग राजपाठ, वेद, पुराण, मंदिर में रुचि रखते थे, इस ओर आना चाहते थे, उन्हें द्विज माना जाता था। वह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे और जनेऊ धारण करते थे। जो श्रमिक वर्ग था उसे वेद पुराण सीखने की जरूरत नहीं थी, उसे युद्ध नीति, युद्ध के दांव पेच सीखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने ये सब कुछ नहीं सीखा। वह अपने कौशल और कुशलता के अनुरूप अपने घर में ही शिक्षा ग्रहण करता था। बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके पिता, जिनके पूर्वज राजा नहीं थे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद करें। अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंदुओं के मन में, दलितों के मन में, ST SC समाज, OBC के मन में जहर घोलना आप बंद करिए। सनातन धर्म नहीं बताता कि आप कौन हो। सनातन धर्म में सारे कार्य आपके कर्म के आधार पर बटे हुए थे, जन्म के आधार पर बटे हुए नहीं थे। ये तो देश का संविधान बताता है कि आप दलित हो तो दलित ही रहोगे, तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो तो राजपूत ही रहोगे। हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जातियों में ना बांटे। जय श्री राम।